बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक बड़ी खबर है और बहुत अच्छी खबर है। खबर यह है कि आज़रबाईजान ने आर्मीनिया के ख़िलाफ़ अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी हासिल की है। जितनी लड़ाई हुई 27 सितंबर से लेकर अब तक, उस सारी लड़ाई को आप एक तरफ रख दें और पिछले 2 दिनों की कामयाबियों को आप एक तरफ रख दें। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट एक इलाका है, उसको फतह किया आज़रबाईजान ने, और दूसरा बहुत बड़े पैमाने पर फतूहात का सिलसिला बढ़ा दिया गुज़िश्ता 2 दिनों में। ये हुआ क्या, कैसे हुआ, मैं आपको बताता हूँ। इसमें इल्हाम अलीयव जो हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया 9 नवंबर को, यानी आज के दिन उन्होंने एक ऐलान किया और उस ऐलान के अंदर उन्होंने बताया कि कितने देहात, कितनी सेटलमेंट्स और कितनी ऐसी चोटियां जो दिफाई लिहाज से बहुत ज़्यादा अहम हैं, उन्होंने अभी फ़िलहाल फौरी तौर पे आज़ाद करवाई हैं। एक तो उन्होंने जो खिताब किया, ये खिताब उन्होंने एक दिन पहले किया। मैं पहले आपको खिताब पे ले जाता हूँ। खिताब उनको इसलिए करना पड़ा कि उन्होंने एक बहुत अहम तरीन इलाका आज़ाद करवा लिया। शोशा का ये इलाका है और बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है, और ये इस खित्ते का एक बहुत बड़ा और अहम शहर है जिसका नाम है खानकेंदी। इस शहर के रास्ते पर ये शहर जो है वो वाक़या है और पूरा एक बहुत बड़ा कस्बा है। 28 साल और 6 महीना पहले इसके ऊपर कब्जा कर लिया था आर्मीनिया ने, और इसको छुड़वाने के लिए बाकायदा एक जंग हुई थी और उस जंग में इसका फैसला नहीं हो पाया था। ये आर्मीनिया के कब्जे में ही रहा। आज़रबाईजान इसको छुड़ाना चाहता था। ये बहुत एंशियंट यानी कदीम तरीन एक शहर है, कस्बा है, और इसको छुड़ाने की दिफाई लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यहाँ से बैठकर अगर इस मुकाम को हासिल कर लिया है आज़रबाईजान ने, अब उनके कंट्रोल में है, तो यहाँ से बैठकर वो बहुत दूर तक मार कर सकते हैं। उनके हथियार ज़्यादा करामद हो जाते हैं, उनकी दिफाई पोजीशन बड़ी मजबूत हो जाती हैं और आर्मीनिया को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसकी आज़ादी पर, ये जो शोशा शहर है, इसकी आज़ादी पर बाकायदा एक जश्न मनाया गया और सदर इल्हाम अलीयव ने फैसला किया कि वो खुद कौम से आकर खिताब करेंगे और उनको बताएंगे कि उन्होंने अब तक क्या कामयाबियां हासिल की हैं और इस शहर की इंपॉर्टेंस क्या है। ये जो शोशा का इलाका इन्होंने आज़ाद करवाया, जो खिताब उन्होंने किया उसमें उन्होंने बताया कि 200 से ज़ायद देहात, बस्तियां, सेटलमेंट्स जिनको हम कहते हैं, और बहुत सारे शहर भी बीच में हैं, वो आज़ाद करवाए जा चुके हैं। और इसमें कुछ स्ट्रेटेजिक हाइट्स हैं, यानी ऐसी बुलंद चोटियां हैं जिनकी दिफाई लिहाज से बहुत ज़्यादा अहमियत है, तो उनको भी आज़ाद करवाया गया है। तो इन्होंने, इल्हाम अलीयव ने बताया कि 27 सितंबर से लेकर अब तक, 27 सितंबर से लेकर अब तक 2 महीने पूरे नहीं हुए, अभी 1.5 महीना हुआ है। इस 1.5 महीने से भी कम अरसे में उन्होंने जो अपने इलाके आज़ाद करवाए, उसमें 200 से ज़ायद देहात, सेटलमेंट्स और शहर शामिल हैं, जबकि बहुत सारी ऐसी चोटियां हैं जिनके नाम तो मौजूद नहीं हैं, लेकिन वो दिफाई लिहाज से बहुत ज़्यादा अहम हैं और दुश्मन को भी नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है। शोशा टाउन को आज़ाद करवाने पे इतना ज़्यादा जोश बढ़ा है पूरे आज़रबाईजान में और उनकी फ़ौज में कि अगले 24 घंटों में उन्होंने तबाही फैला दी। और 24 घंटे के बाद जब 9 नवंबर को इल्हाम अलीयव ने ऐलान किया अपने ट्विटर के ज़रिए से कि आज कितने इलाके आज़ाद करवाए हैं, तो वो इतनी बड़ी खबर थी कि उसके लिए उनको शायद दोबारा कौम से खिताब करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि उन्होंने एक दिन पहले किया था तो फिर उन्होंने इसको ट्विटर के ऊपर पूरी खबर दी। मैं आपको इलाके बताता हूँ कि कितने आज़ाद हुए हैं, और ये खबरें बाकायदा मुख्तलिफ आज़रबाईजान के अखबारात में और यूरोपियन अखबारात में छपी हैं। यहाँ जो सेंट्रल एशिया के अखबारात हैं वहाँ पर भी ये खबरें मौजूद हैं। इस वक्त आर्मीनिया में सोग है और आज़रबाईजान में फतह का जश्न मनाया जा रहा है। खुजावंद का एक इलाका है, यहाँ 13 इलाके यहाँ से आज़ाद करवाए गए। जो खुजावंद शहर जो है, इसमें 13 इस ज़िले के अंदर इलाके आज़ाद करवाए गए, जिनमें देहात भी हैं, कुछ हाइट्स भी हैं। खुजाली का इलाका है, यहाँ 7 मुख्तलिफ एरियाज आज़ाद करवाए गए। गुबादली का इलाका है, यहाँ 12 मुख्तलिफ इलाके, अब इनके इतने मुश्किल नाम है और बहुत सारे नाम हैं, मैं ये नाम लेता रहूँगा तो आधा घंटा मुझे इसी पे लग जाएगा, क्योंकि ये 80 के करीब इलाके बनते हैं। गुबादली के इलाके में 12, डिस्ट्रिक्ट में 12 और लैचन डिस्ट्रिक्ट में 3 इलाके आज़ाद करवाए गए। फजूली में 17 इलाके आज़ाद करवाए गए। जंगलियान में 17 इलाके आज़ाद करवाए गए, जबकि जिब्राइल में 11 मज़ीद इलाके, सेटलमेंट्स और चोटियाँ आज़ाद करवाई गई। तो ये जो टोटल तादाद बनती है
मुख्तलिफ ज़राए से इकट्ठी होने वाली, उनके मुताबिक अब तक जो मुकम्मल आज़ाद करवाए वाले इलाके हैं वो हैं 71 विलेजेस। 71 देहात गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर आज़ाद करवाए गए हैं आज़रबाईजानी फोर्सेस की जानिब से। ये सदर इल्हाम अलीयव का खिताब जो था वो इतना ज़ोरदार था, इतना पुरजोश था, उसके अल्फाज के अंदर इतना जोश था, जज्बा था कि उसके बाद उनकी फ़ौज ने एक भरपूर हमला किया और अगले 24 घंटे की कारकर्दगी ये है कि 71 देहात, कहाँ 200 के करीब देहात और शहर आज़ाद करवाए उन्होंने 1.5 महीने में, और एक दिन के अंदर 71 मज़ीद देहात, एक बस्ती सेटलमेंट और 8 स्ट्रेटेजिक हाइट्स लिबरेटेड इन अ डे। ये खबर आई है इमीडिएटली आफ्टर शोशा। मोर ग्रेट न्यूज फ्रॉम प्रेसिडेंट इल्हाम अलीयव, 71 विलेजेस, 1 सेटलमेंट, 8 स्ट्रेटेजिक हाइट्स लिबरेटेड इन अ डे। अब ये बता रहे हैं कि शोशा की आज़ादी के फ़ौरन बाद मज़ीद ज़बरदस्त अजीम खबरें मिल रही हैं इल्हाम अलीयव की जानिब से, जो सदर हैं आज़रबाईजान के। 71 गाँव, 1 सेटलमेंट, 8 स्ट्रेटेजिक हाइट्स आज़ाद करवा ली गई एक दिन के अंदर। यह बहुत बड़ी कामयाबी है और इस कामयाबी के ऊपर पूरी दुनिया से मुबारकबादें आ रही हैं। और जो तुर्क सदर हैं उन्होंने मुबारकबाद पेश की है और उन्होंने इसको एक बहुत बड़ी कामयाबी करार दिया है। शोशा के कदीम तरीन इलाके को आज़ाद करवाना आज़रबाईजान के लिए, आप ये समझ लें कि उन्होंने मुश्किल तरीन एक टास्क मुकम्मल कर लिया है। अब आप आगे बढ़ें तो इसमें कुछ एनालिसिस आ रहा है। एक एनालिसिस आया है अलेक्जेंडर प्रेंटजिव की तरफ से और ये द ट्रेंड को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है। ये रूसी माहिर सियासियात और दिफाई उमूर के माहिर हैं, हालांकि रूस का एक बड़ा ज़बरदस्त ताल्लुक़ है आर्मीनिया के साथ, उनको हथियार बेचते हैं। लेकिन उन्होंने एक इंटरव्यू दिया द ट्रेंड को, उसमें उन्होंने कहा कि जो शोशा की आज़ादी है वो ये बता रही है कि आज़रबाईजान अपने इलाके आज़ाद करवाने के लिए किसी की मदद का मोहताज नहीं है। उनमें ये काबिलियत नज़र आ रही है कि वो अपने तमाम इलाके आज़ाद करवा लेंगे और ये काम वो अकेले ही कर लेंगे। ये स्टेटमेंट आया है रशिया की जानिब से और उन्होंने आगे लिखा कि बाको डजंट नीड एनी मीडिएटर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा इन द मैटर विच ही हैड होप्ड फॉर ओवर द पास्ट ईयर्स टू रिटर्न इट्स ऑक्युपाइड लैंड्स। यानी वो कह रहे हैं कि अब उनको किसी की भी मदद की ज़रूरत नहीं है। इन शॉर्ट, वो अपनी ज़मीनें जिनका वो बहुत सालों से इंतज़ार करते रहे हैं, अब वो उनको खुद आज़ाद करवा लेंगे। उनके पास ये सलाहियत और काबिलियत मौजूद है। शोशा की एक अहमियत ये भी है कि ये आर्मीनिया की जानिब से कायम किए गए दारुल हुकूमत के बिल्कुल ऐन ऊपर है और यहाँ पे बुलंद पहाड़ियाँ हैं और इस इलाके से वो दारुल हुकूमत के ऊपर भी उसको भी हासिल कर सकते हैं और इस लड़ाई में भी फतह हासिल कर सकते हैं आज़रबाईजान के फ़ौजी। और ये हमले के लिए उनको एक बेहतरीन पॉइंट मिल गया है। और इस इलाके की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो 1994 में जंग हुई थी उसके अंदर बड़ा खून रेजी हुई थी बहुत ज़्यादा, और आर्मीनिया और आज़रबाईजान हर हाल में इस इलाके को अपने पास रखना चाहते थे, लेकिन जंग बंदी होते वक्त ये इलाका आज़रबाईजान के पास नहीं आ सका, वो आर्मीनिया के पास था। इसकी जो आज़ादी है उसको जिस तरह बयान किया सदर इल्हाम अलीयव ने, उन्होंने अपनी कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि शोशा की आज़ादी आज़रबाईजान के लोगों की तारीख में रकम होगी। दूसरी जानिब जो तुर्क सदर तैयब अर्दगान, जैसे कि मैंने आपको बताया, उन्होंने अपना रद्दअमल दिया था और उन्होंने ये कहा कि आज़रबाईजान के लोगों को, मेरे जो आज़री भाई हैं उन सबको और मुबारक हो बहुत बहुत, और जो बाकी मानदा ज़ेर कब्ज़ा इलाके हैं वो भी जल्द आज़ाद करवा लिए जाएंगे और हम उसमें अपने भाइयों की भरपूर मदद करेंगे। अब ये बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर जब आप देखते हैं तो ये शोशा का इलाका आज़रबाईजान के मैप का हिस्सा था। दुनिया तस्लीम करती थी कि ये आज़रबाईजान का इलाका है, लेकिन आर्मीनिया ने इसके ऊपर कब्जा किया हुआ था। इसकी दिफाई लिहाज से और तारीखी लिहाज से बहुत ज़्यादा अहमियत है और इतनी ज़्यादा अहमियत है कि जब इसको आज़ाद करवा लिया तो एकदम मोराल जो है इस एक शहर की आज़ादी के साथ, जो मोराल था आज़रबाईजान के फ़ौजियों का, वो बहुत ऊपर चला गया। आर्मीनिया के फ़ौजी बहुत डीमोरल हुए, जिसकी वजह से एक दिन के अंदर 71 देहात, 1 सेटलमेंट और 8 मुख्तलिफ अहम चोटियाँ आज़ाद करवाई गई। तो शोशा की अहमियत का आप अंदाज़ा कर सकते हैं। और यहाँ पे अब आज़रबाईजान ने बाकायदा काम शुरू कर दिया है इसको आज़ाद करवाने के बाद। जिन जिन इलाकों को वो आज़ाद करवा रहे हैं वहाँ पे वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द जो लोग यहाँ से निकाले गए थे उनको वापस ला के
आबाद किया जाए ताकि ये सारे इलाके नॉर्मल हो सकें। रूस की ओपिनियन मैंने आपको बताई। अब मैं आपको बताता हूँ, पहली मरतबा स्टेटमेंट सामने आया है मेहरबान अलीयेवा का, और ये आज़रबाईजान के सदर की वाइफ हैं, फर्स्ट लेडी हैं और वाइस चेयरमैन हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिकन ऑफ आज़रबाईजान, मेहरबान अलीयेवा। अच्छा, ये जो खातून हैं ये बड़ी डायनेमिक हैं, बहुत सारे काम करती हैं, एनजीओ भी चलाती हैं, फलाई काम भी करती हैं और सदर का हाथ भी बटाती हैं, गैर मुल्की दौरों में भी उनके साथ होती हैं। तो इन्होंने अब स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि इसमें एक इनका दिन था नेशनल फ्लैग डे। नेशनल फ्लैग डे के हवाले से इन्होंने स्टेटमेंट जारी किया और उसमें इन्होंने ये कहा कि हमारे दिल हमेशा फ़ख्र से भरे रहते हैं, हमारे परचम की इज़्ज़त और अपनी सरजमीन या मदरलैंड के साथ मोहब्बत की वजह से ये पैगाम उन्होंने जारी किया। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि हमारा ये झंडा हमेशा आसमान की बुलंदियों पे लहराता रहेगा। ये पैगाम सदर की वाइफ ने उस मौके पर जारी किया है जब शोशा को आज़ाद करवा लिया गया, और अगले ही दिन एक बहुत बड़ी कामयाबी, यानी 24 घंटे के अंदर जितनी कामयाबी हासिल की आज़रबाईजान की फ़ौज ने, इतनी कामयाबी 27 सितंबर से लेकर अब तक हासिल नहीं की थी। तो ये है तरीका अपना इलाका आज़ाद करवाने का। पाकिस्तान को सीखना पड़ेगा इससे। मैं आपको फिर कहूँगा, क्योंकि भारत, पाकिस्तान, चीन ये सारे एटॉमिक पावर हैं, ख़तरा यहाँ बहुत ज़्यादा है। लेकिन कश्मीर की आज़ादी का दूसरा कोई रास्ता नहीं है, रास्ता एक ही है, हथियार उठाओ, अपना इलाका आज़ाद करवा। अगर ताकत है तो आज़ाद करवा कर दिखाओ, ताकत नहीं है तो फिर खामोश होकर बैठो, क्योंकि दुनिया सिर्फ ताकतवर की बात सुनती है और ताकतवर ही अपना कानून चलाता है और ताकत से ही इलाके आज़ाद होते हैं। आज इस दौर में भी मैं ये कहने पे इसलिए मजबूर हूँ कि कोई अक़वाम मुत्तहिदा इंसाफ नहीं कर रही, कोई आलमी इदारा इंसाफ नहीं कर रहा। हत्ता कि OIC के अंदर जो मुसलमान ममालिक हैं वो भी अपनी तिजारत और अपना फ़ायदा और नुकसान देख रहे हैं। किसी को कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों के हक़ की फ़िक्र नहीं है। तो आज़ादी लड़ के मिलती है, कोई झोली में नहीं डालता। ये बात हकीकत है। और इस दौर में, आज के दौर में भी 30 साल तक कानूनी जंग लड़ने के बावजूद, दुनिया के तमाम आलमी इदारों का दरवाज़ा खटखटाने के बावजूद, हर तरफ से थक कर, हार कर, मैदानी जंग के अंदर उतर कर अपने इलाके वापस लेता हुआ इल्हाम अलीयव ये बात साबित कर रहा है, जो सदर भी है आज़रबाईजान का और कमांडर इन चीफ भी है। जब दिल करता है यूनिफॉर्म पहन लेता है फ़ौज का, जब दिल करता है दूसरा सादा कपड़े पहन के इंटरव्यू देने के लिए बैठ जाता है। तो इस तरह मिलती है आज़ादी। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।